आप सभी विद्यार्थियों का अपने आपके YouTube चैनल नव भारत एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार हमने दो चैप्टर आपको पढ़ाए थे, परसेंटेज और रेशियो। वो दोनों वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। काफी टाइम पहले मैंने पढ़ाया था। अब मैं आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका नाम है आपका टाइम एंड वर्क। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैं चैप्टर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आपके एसएससी जीडी हो गया या ग्राम विकास अधिकारी हो गया, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हम कंप्लीट एक नए सिरे से चीजों को पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से पढ़ेंगे चीजों को। बिल्कुल नया तरीका होगा यहाँ पे। तो देखो, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है ना आपका यहाँ पे, इसका नाम होता है हिंदी के अंदर समय और काम। इसका नाम होता है समय और काम। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को करता है 10 दिन के अंदर, और बी इस काम को करता है मान लीजिए 12 दिन के अंदर, और सी इस काम को करता है मान लीजिए 15 दिन के अंदर। यहाँ पे ये 10 डेज के अंदर करता है, ये आपका यहाँ पे 12 डेज के अंदर करता है, और ये 15 डेज के अंदर करता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे इन दी गई संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे दी गई संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। जैसे 10, 12 और 15 का जो एलसीएम आ गया यहाँ पे कितना आ गया, 60 आ गया। ये 60 को हम बोलते हैं यहाँ पे टोटल वर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टोटल वर्क बोलते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क बोलते हैं। यहाँ पे ये टोटल वर्क होता है आपका यहाँ पे। अब टोटल वर्क जो होता है ना आपका यहाँ पे, इसमें अगर हम डेज का भाग देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी आपकी यहाँ पे काम में, अगर हम दिनों का भाग देंगे तो यहाँ पे अपने पास में स्पीड आएगी। जैसे इसकी 6 की स्पीड आ गई, इसकी 5 की स्पीड आ गई, और इसकी यहाँ पे 4 की स्पीड आ गई। इस प्रकार से ये इनकी स्पीड होगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये जो स्पीड आई है ना आपकी यहाँ पे, इसका मतलब है अगर एक किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो इसका वन डे वर्क हो गया 6। वन डे वर्क कितना हो गया, 6 हो गया इस प्रकार से। यानी कि ए 10 दिन में अगर 6 की स्पीड से काम करे तो टोटल 60 काम पूरा करेगा। इसी प्रकार बी जो है वो 12 दिन के अंदर 5 की स्पीड से 60 काम पूरा करेगा। इसी प्रकार सी जो है वो 15 की स्पीड से 4 दिन के अंदर 60 काम पूरा करेगा यहाँ पे। यानी कि इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे, वो टाइम गुणा आपका जो स्पीड होती है आपके यहाँ पे, टाइम इंटू स्पीड बराबर होता है आपका यहाँ पे टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क होता है यहाँ पे। टोटल वर्क होता है इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल वर्क। टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, टोटल इनकी स्पीड लगा देंगे हम यहाँ पे। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 60, और टोटल स्पीड हो जाएगी इनकी यहाँ पे टोटल 15 हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये तीनों मिलकर इस काम को कर लेंगे यहाँ पे 4 दिन के अंदर। ये तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं आपके यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत और बेसिक यहाँ पे इसके बारे में समझिए आप। यहाँ पे एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क को कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई भी काम जो होता है ना आपका यहाँ पे वो कांस्टेंट रहता है। जैसे किसी मकान बनाने का काम हो सकता है यहाँ पे, या और भी कोई भी काम हो सकता है आपका जो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। जैसे ए अकेला करेगा तो 10 दिन लेगा, बी अकेला करेगा तो 12 दिन लेगा, और सी अकेला करेगा तो 15 दिन लेगा। तो यहाँ पे मैंने काम को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आपका काम कांस्टेंट है ना, यहाँ पे वर्क कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर जो व्यक्ति जितना ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी स्पीड उतनी कम मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये 15 दिन का टाइम ले रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा टाइम इसका यहाँ पे, तो उसकी स्पीड सबसे कम है यहाँ पे। ये 10 दिन ले रहा है यहाँ पे, तो इसकी स्पीड जो है ना सबसे ज्यादा है यहाँ पे 6 इस प्रकार से। यानी कि अगर जब काम आपका कांस्टेंट है तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा टाइम के रिवर्स क्या होती है, इनकी स्पीड होती है इस प्रकार से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे इसके अंदर। तो देखो, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करते हैं, और पहले क्वेश्चन से प्रश्न को लेना स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी इस काम को 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए किसी काम को करता है 36 दिन के अंदर, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, और बी जो है इस काम को करता है 32 दिन के अंदर। बी इस काम को 32 दिन में करता है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा यहाँ पे एलसीएम लेने का। यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एलसीएम लेने का होगा यहाँ पे। अब देखो, इसको अगर एलसीएम लेने में आपको थोड़ी सी समस्या आ रही है, एलसीएम लेने का बेसिक तरीका काफी लेंथी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए डायरेक्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को किसी संख्या से काट दीजिए जिससे कटती है। जैसे 4 से कटती है तो ये हो गया 4 × 32, और ये हो गया आपका यहाँ पे 4 × 9 = 36 हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपने 4 से काटा है दोनों संख्याओं को, तो यहाँ पे 9 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, जो आप इजीली ले सकते हो। यहाँ पे 72 आ गया इस प्रकार से। अब आपने जिस संख्या से काटा ना इनको 4 से, वापस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस प्रकार। जो एलसीएम आ गया आपका यहाँ पे, इसको अगर वापस देखें यहाँ पे तो 8 और 28 288 आ गया कंप्लीट एलसीएम इनका। यहाँ पे कितना आ गया, 288। अब आप है ना 288 के अंदर 36 का भाग दीजिए। यहाँ पे आप कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जब आप इसमें भाग दोगे तो ये 8 बार जाएगा इस प्रकार से। कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 8 बार।
और जब 288 में आप 32 का भाग दोगे तो यहाँ पे 9 बार जाएगा इस प्रकार से। यहाँ तक समझ में आ गया सबको यहाँ पे। तो यहाँ से जो ये टोटल वर्क हो गया और ये इनकी क्या आ गई यहाँ पे बताओ, ये इनकी स्पीड आ गई। ये क्या आ गई इनकी बताओ यहाँ पे, ये इनकी स्पीड आ गई इस प्रकार से। अब आपको बोला गया है यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या काम करोगे, ए प्लस बी का 12 दिन का काम देखो कितना हो गया यहाँ पे। ए प्लस बी का 12 दिन का काम देखो कितना हो गया। तो ए और बी की स्पीड हो गई यहाँ पे कितने की, 17 की। तो 17 की स्पीड से जो 12 दिन में काम हो जाएगा यहाँ पे, इनका कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ये हो जाएगा 204 आपका यहाँ पे, 204 काम हो जाएगा। अब 288 टोटल वर्क था आपका यहाँ पे, उसमें से 204 काम हो गया आपका यहाँ पे। तो आपको बोला गया शेष कितना भाग बचेगा, तो शेष काम जब आप निकालोगे ना यहाँ पे, तो शेष काम हो जाएगा आपका यहाँ पे 288 माइनस हो जाएगा आपका 204 बराबर कितना बच गया यहाँ पे बताओ, 84 काम बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो काम का कितना भाग बच गया यहाँ पे, तो टोटल वर्क कितना था आपको बताओ यहाँ पे, 288 था टोटल वर्क यहाँ पे। अब ये 288 जो है ना, ये 84 का कितना भाग है ये बताना आपको यहाँ पे। अब ये संख्या किससे कट रही है उससे काट दीजिए यहाँ पे आप, ये संख्या शायद 12 से कट जाएगी। ये 12 7 84 और कितना हो गया 12 2 24 और 12 चौक 48, तो 7/24 भाग बच गए इस प्रकार से। तो काम का जो बचा हुआ भाग है वो 7/24 आ गया इस प्रकार से। एक तरीका तो ये हो गया इस प्रश्न को हल करने का यहाँ पे। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस प्रश्न को हल करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इस प्रश्न का दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे। इस प्रश्न का दूसरा तरीका की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक इसी काम को करता है कितने टाइम में बताओ, 36 दिन में करता है इस प्रकार से। और 20 काम को करता है कितने दिन में बताओ, 32 दिन में पूरा करता है इस प्रकार से। बिल्कुल आसान है, देखो हर चीज यहाँ पे आसान है। अगर आप एक ईमानदार से चीजों को एक बार देख लोगे यहाँ पे आप, तो किसी भी बुक का कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। अब देखो ए 36 दिन में काम को पूरा करता है, तो कोई भी काम अपने आप में या तो 100% होता है या 1 होता है इस प्रकार से। अगर ये एक किसी काम को 36 दिन में करता है तो इसका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/36, 2 दिन का हो जाएगा 2/36, 3 दिन का हो जाएगा 3/36, इस प्रकार से 18 दिन का हो जाएगा 18/36, यानी कि आधा काम कर लेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पे इसका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/32 और यहाँ पे हो जाएगा 2/32, ये हो जाएगा 3/32। इस प्रकार चीजें चलती रहेगी आपके यहाँ पे। अब आपको बोला गया यदि दोनों ने साथ मिलकर 12 दिन तक काम किया यहाँ पे, तो बताओ एक का 12 दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक का काम 12/36 हो जाएगा इस प्रकार से एक का। और अगर मैं बी की बात करूं यहाँ पे, तो बी का कितना काम हो जाएगा यहाँ पे, तो बी करता है 12 दिन, टोटल काम को 32 दिन में करता है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे कंप्लीट काम जोड़ लो, इतना काम हो गया आपका यहाँ पे। ये हो गया 3 टाइम गए यहाँ पे नीचे, और ये हो गया यहाँ पे 3 और कितना हो गया 8, तो यानी कि 1/3 प्लस अगर आप यहाँ पे 3/8 करते हो तो इनका एलसीएम कितना आ गया बताओ यहाँ पे 24 आ गया इस प्रकार से। और ये 8 ये प्लस कितना हो गया बताओ यहाँ पे 9, तो यानी कि 17/24 काम हो गया आपका। कितना काम हो गया 17/24, 24 में से 17 काम कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए 17 में से जब 24 में जब 17 काम हो चुका है तो कितना काम बच गया 7/24 काम आपका यहाँ पे। तो 7/24 काम बच गया, तो ये आंसर आ गया इस प्रकार से देखो आपका यहाँ पे। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसको सोल्व करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक बार खुद से ट्राई करना दोबारा से क्वेश्चन को, फिर दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे हम। देखो आपको बोला गया है यहाँ पे, आपको बोला गया एक इसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि ए जो है कि 50% जो काम है उसको कंप्लीट करता है कितने टाइम में, 16 दिन में कंप्लीट करता है इस प्रकार से। तो अगर मैं 100% की बात करूं यहाँ पे, तो 100% के लिए आप दोनों तरफ यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे। तो ए जो 100% वो काम को कंप्लीट करेगा वो 32 दिन में पूरा कर देगा इस प्रकार से। या और भी काफी सारे तरीके हैं इसको हल करने के, जैसे ए 50% काम 16 दिन में करता है, यानी कि 1/2 काम 16 दिन में करता है, तो कंप्लीट काम करेगा यहाँ पे 32 दिन के अंदर यहाँ पे। और इस सबसे आसान तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 50% का मतलब 1/2 होता है, 1/2 काम अगर 16 दिन में करता है कंप्लीट यहाँ पे, ये कौन ए, तो कंप्लीट काम को गुणा कब करेगा यहाँ पे, तो 1/2 को उल्टा कर दो यहाँ पे, 2/1 कर दो यहाँ पे, बराबर कितना हो जाएगा 32 दिन यहाँ पे। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे यहाँ पे। इसी प्रकार आपको बी के बारे में बोला गया यहाँ पे कि बी जो है वो 1/4 काम को कितने समय में पूरा करता है बताओ, 24 दिन के अंदर यहाँ पे। तो आप उल्टा करके गुणा कर दो यहाँ पे, आप 24 इंटू हो जाएगा 4/1 यहाँ पे, तो बराबर कितना हो जाएगा बताओ 96 डेज में हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे है ना, एक बार मैं दोबारा से लिखता हूँ आपके लिए, ए करता है 32 दिन में और बी जो है ना इस काम को कंप्लीट करता है 96 डेज के अंदर यहाँ पे। तो दोनों का बताओ एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, आप बताओ सर 96 आ गया इनका एलसीएम यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल वर्क हो गया 96, इस 96 में अगर आप 32 का भाग दोगे तो यहाँ पे 3 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये इनकी क्या आ गई यहाँ पे बताओ, ये इनकी स्पीड आ गई, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, इनकी एफिशिएंसी आ गई इस प्रकार से। अब आपको पूछा गया कि ये 3/4 काम को कितने समय करेंगे। तो देखो कंप्लीट काम आपका यहाँ पे 96 है, तो 96 का अगर आपको 3/4 निकालना है यहाँ पे, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे 4 दूनी 8 और कितना हो गया 4 चौक 16 बराबर 72 काम हो गया इस प्रकार से। अब 72 काम को ए और बी कितने टाइम में करेंगे,
तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 72 अपॉन कितना हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 18 दिन में। तो ये दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर देंगे इस प्रकार से। तो ये इसका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ से आपको बोला गया है कि पी 10 दिन में काम का 1/4 भाग कर सकता है। पी जो है पी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पे कि पी जो है वो 1/4 काम को करता है कितने टाइम में बताओ, 10 दिन के अंदर कंप्लीट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि आप उल्टा करके गुणा कर दो। यहाँ पे आप इसको 1/4 का उल्टा 4/1 हो जाएगा यहाँ पे। तो कंप्लीट काम को करेगा यहाँ पे 40 डेज के अंदर। कितने दिन में करेगा, 40 डेज में। और आपको बोला गया कि क्यों जो है वो 40% भाग को कितने टाइम में पूरा करता है बताओ, ये 13 दिन में कंप्लीट करता है इस प्रकार से। तो पूरे काम को कितने समय में पूरा करेगा बताओ। यहाँ पे आप इसको उल्टा करके गुणा कर दो। यहाँ पे ये 40% का मतलब होता है आपको क्या होता है, 2/5 होता है यहाँ पे। तो इसको 5/2 से गुणा कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कंप्लीट कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 65/2, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ आपका यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है पी 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है, क्यू 40 दिनों में काम का 40% कर सकता है, और आर 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है, और एस 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। तो ज्ञात करें कौन सबसे कम कार्यकुशल है। यहाँ पे कार्यकुशल काम, ये कार्यकुशल बोला गया है यहाँ पे, कम कार्यकुशल कौन सा है यहाँ पे। तो देखो आपको बोला गया कि पी जो है वो 10 दिन के अंदर 1/4 काम करता है। तो 1/4 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है यहाँ पे। तो पूरे काम को कितने समय पूरा करेगा यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा करोगे यहाँ पे आप, और इसको गुणा कर दोगे यहाँ पे आप, बराबर कितना जाएगा बताओ आपका यहाँ पे 40 दिन में कर लेगा इस प्रकार से। ये 40 दिन में कर लेगा कंप्लीट इस प्रकार से। और क्यों के बारे में आपको बोला गया है कि क्यों जो है वो 40 दिन में 40% काम पूरा करता है। क्यों 40% काम को कितने समय पूरा करता है बताओ, 40 दिन में पूरा करता है यहाँ पे। तो पूरे काम को कितने समय पूरा करेगा, तो 40% यहाँ पे क्या करोगे, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ, 2/5 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये उल्टा करोगे यहाँ पे, तो 5/2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये 100 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा इस प्रकार से। उसके बाद में अगर मैं आर की बात करूं तो आर जो है वो 1/3 काम को कितने समय में पूरा करता है, 13 दिन में। तो कंप्लीट काम को करेगा कितने दिन में बताओ, तो आप 3/1 इंटू क्या कर दोगे यहाँ पे 13 बराबर हो जाएगा 39 दिन में। 39 दिन में कंप्लीट कर देगा इस प्रकार से। आपको फिर बोला गया है एस 17 दिनों में काम का 37.5% करता है। एस जो है वो 37.5% की मीनिंग आपको बताओगे क्या होती है, इसकी मतलब होता है 3/8, यानी कि 3/8 काम को कितने समय पूरा करता है, ये 17 दिन में। तो पूरे को करेगा यहाँ पे। तो 8/3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 17। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे ना यहाँ पे आप, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 136/3, यानी कि लगभग ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1/3 दिन में। यहाँ पे आपको बोला गया कि कौन सबसे कम कार्यकुशल है यहाँ पे। अब बताओ कार्यकुशलता की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो व्यक्ति सबसे ज्यादा टाइम लेगा वो सबसे कम कार्यकुशल होगा यहाँ पे, और जो व्यक्ति सबसे कम टाइम लेगा यहाँ वो सर्वाधिक कार्यकुशल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्वाधिक टाइम क्यों ले रहा है यहाँ पे, तो ये सबसे कम कार्यकुशल हो जाएगा इस प्रकार से। इसका आंसर जो होगा यहाँ पे वो बी ऑप्शन होगा। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है, ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, और बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि ये दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि ए अकेला जो है किसी काम को करता है 72 डेज में, 72 डेज में करता है ए अकेला। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी अकेला कितने समय में करेगा ये आपको बताना है। जबकि ए और बी दोनों मिलकर जो है ना इस काम को, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 40 दिन के अंदर, 40 डेज में करते हैं इस काम को। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालें। यहाँ पे आप एलसीएम निकालने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला काम ये कीजिए, यहाँ पे जो संख्या है ना इसे बड़ी से बड़ी संख्या से काट दीजिए। ये संख्या कट जाएगी किससे बताओ, यहाँ पे ये 8 से कट जाएगी। यहाँ पे 8 पंजे 40 और 8 9 72 हो जाएगा आपका यहाँ पे। और 9 और 5 का एलसीएम आपको बताया 45 होता है यहाँ पे। अब 45 को आपने किससे काटा है यहाँ पे 8 से, तो 8 से वापस गुणा कर दो। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 360। अब आप क्या करोगे यहाँ पे इसमें भाग दोगे, तो इसकी स्पीड कितने की आ जाएगी यहाँ पे देखो, इसकी स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 5 की और इसकी आ जाएगी यहाँ पे 9 की। अब आपको बोला गया है कि बी अकेला कितने टाइम में करेगा, तो बी की स्पीड निकालो सबसे पहले आप। बी की क्या करोगे, सबसे पहले आप स्पीड निकालोगे इस प्रकार से। तो बी की स्पीड कैसे निकालोगे, ए और बी की दोनों की स्पीड आपको पता है 9 की है। ए और बी की दोनों की जो स्पीड है ना वो 9 की है। उसमें से किसकी स्पीड घटा दोगे आप बताओ, ए की स्पीड घटा दोगे यहाँ पे आप। तो 9 में से अगर आप यहाँ पे 5 घटाते हो तो बी की स्पीड कितने की आ गई बताओ, बी की स्पीड 4 की आ गई। तो बी करेगा इस काम को, बी करेगा इस काम को, बराबर हो जाएगा कितना, टोटल वर्क कितना है 360, और बी की स्पीड कितने की है 4 की। तो बराबर 90 डेज में कर लेगा इस काम को। तो आपका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है।
ये 55 डेज में इसको पेंट कर सकता है। और बी किसी घर को 66 दिन में पेंट कर सकता है, 66 डेज में क्या कर सकता है, पेंट कर सकता है। और सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, इस काम को कितने समय में कर सकते हैं बताओ, 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपको बोला गया। तो सी अकेले के बारे में पूछा है, तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा। यहाँ पे आप दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा। यहाँ पे संख्या किससे कट रही है यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देखिए 66 और 55 के अंदर, 66 और 55 में अगर मैं बात करूं तो ये 11 इंटू 5 है और 11 इंटू 6 है आपका यहाँ पे, तो 11 तो होगा ही आपका यहाँ पे, इंटू 5 इंटू 6, ये तो एलसीएम होगा ही आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे 12 की मैं बात करूँ तो 12 का इसमें भाग जाता है क्या बताओ, बिल्कुल यहाँ पे 12 का भाग नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पास में 2 नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम यहाँ पे बताओ टोटल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 660 हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट, 660। दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको यहाँ पे। यहाँ पे हमने जब देखा कि 66, 55 और 12 इनका एलसीएम लेने की जब हमने बात की, 66, 55 और 12 की जब हम एलसीएम लेने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 66 के पास है 11 इंटू 6 और इसके पास है 11 इंटू 5 और 12 के पास है यहाँ पे 6, मतलब कितना है 2 गुणा 3 है, इस प्रकार से। अब एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या को आप लिख लीजिए इन तीनों में से। यहाँ पे ये 66 है, इनसे बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 66 है यहाँ पे। अब 66 के अंदर अगर आप 55 का भाग देना चाहो यहाँ पे, तो क्या 55 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता साहब यहाँ पे। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि 66 के पास में 11 इंटू 6, लेकिन अगर 55 का भाग कब जाता है यहाँ पे, जब यहाँ पे 11 इंटू 5 से जब आप करोगे ना, ऊपर अगर 5 होता है, इसको मतलब इससे 5 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर मैं 12 की बात करूं कि 12 का भाग इसमें क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे 66 के पास में 6 है, 6 का मतलब हो गया कि आपका यहाँ पे 2 और 3 है इसके पास में, तो इसके पास में एक 2 नहीं है, तो इसको 2 से गुणा कर दो यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हो 660 यहाँ पे। एलसीएम 660 आ गया तो इनकी स्पीड निकाल लो, यहाँ पे इजीली निकल जाएगी। देखो अब यहाँ से अगर मैं एक की स्पीड की बात करूँ तो एक की स्पीड आ जाएगी कितनी, 12 की स्पीड आ जाएगी। एक की जो स्पीड आ जाएगी यहाँ पे, वो एक की स्पीड आ जाएगी 12 की। और बी की स्पीड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसकी स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 10 की आ जाएगी इस प्रकार से। और सी की स्पीड की मैं बात करूँ यहाँ पे तो 55 की, तीनों की स्पीड आ जाएगी 55 की यहाँ पे। अब आपको किसकी स्पीड निकालनी है, सी की स्पीड निकालनी है। तो सी की स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप तीनों की स्पीड है ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से क्या कम कर दोगे बताओ, आप ए और बी की स्पीड को कम कर दीजिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूं आपको कि ए और बी और सी तीनों की स्पीड है यहाँ पे 55 की, आपको निकालनी है सी की स्पीड। तो तीनों की स्पीड में से आप ए और बी को घटा दीजिए, तो 55 में से आप क्या घटाओगे यहाँ पे, ए और बी, यानी कि टोटल 22 घटा दो यहाँ पे, कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो 33 की स्पीड आ जाएगी इस प्रकार से। तो सी करेगा इस काम को, तो सी करेगा इस काम को, आपका हो जाएगा 660 बटे 33 बराबर कितना जाएगा 20 दिन के अंदर। तो ये इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देगा इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ से। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ए तथा बी एक काम को एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 दिन में कर लेते हैं, तथा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, ए और बी जो मिलकर इस काम को कर रहे हैं वो टाइम ले रहे हैं 40 दिन का, 40 डे ले रहे हैं ए और बी मिलकर। और बी और सी की जब हम बात करते हैं तो बी और सी जो है इस काम को 36 दिन में पूरा करते हैं, 36 दिन में पूरा करते हैं। और तीनों मिलकर इस काम को करते हैं कितने टाइम में, तीनों मिलकर इस काम को पूरा करते हैं 24 दिन के अंदर। कितने दिन में करते हैं, 24 दिन के अंदर यहाँ पे। तो देखो सबसे बड़ी समस्या आपको एलसीएम लेने में आएगी यहाँ पे, लेकिन एलसीएम लेना बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि ये संख्याएं जो है ना, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी कॉमन है जिससे हम इनको काट सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इनमें 4 कॉमन है। यहाँ पे देखो ये हो गया यहाँ पे 4 संख्या 36, 4 संख्या 24 हो गया आपका यहाँ पे, ये 6 संख्या 36 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया बताओ, ये 4 नाम 36 हो गया ना यहाँ पे, और ये कितना हो गया बताओ यहाँ पे, ये 10 हो गया आपका यहाँ पे। अब आप यहाँ ना 10, 9 और 6 का एलसीएम तो इजीली ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पे इनका एलसीएम 90 आ गया यहाँ पे इजीली इस प्रकार से, ये 90 आ गया यहाँ पे। अब किससे काटा, 4 से, तो वापस 4 से गुणा कर दो आप इनको यहाँ पे। तो जो आपके पास में जो संख्या आ गई वो जो एलसीएम आ गया वो 360 आ गया इस प्रकार से। तो एलसीएम लेना बिल्कुल आसान है यहाँ पे, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से आपको एलसीएम नहीं लेना यहाँ पे, क्योंकि आपका टाइम काफी कीमती है। अगर आप एग्जाम के अंदर 2-2, 3-3 सेकंड बचाओगे ना एक पर्सन के अंदर, तो इनका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है और एग्जाम में आपको 5 या 7 मिनट बचा देगा, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले विद्यार्थी की सफलता का आधार बनते हैं। क्योंकि जब आप एसएससी का पेपर देने बैठोगे तो आपके पास में टाइम बिल्कुल कम मिलेगा यहाँ पे, और ऐसे तरीके ही आपको यहाँ पे क्या करेंगे, फायदा देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये कीजिए कि आप इसमें से भाग दोगे ना यहाँ पे, तो इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे 9 की, इसकी स्पीड कितने की आ गई यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे, इसकी 10 की आ गई यहाँ पे स्पीड बी और सी की,
और तीनों की जो स्पीड आ गई यहाँ पे वो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए, ये आ गई यहाँ पे 15 की स्पीड आ गई यहाँ पे तीनों की। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि बी अकेला कितने टाइम में करेगा, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे बी की स्पीड निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बी की स्पीड निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे बी की स्पीड कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। आप कैसे भी निकाल सकते हो, 2-3 तरीके होते हैं बी की स्पीड निकालने के। आप एक काम करो, यहाँ पे इन सबको जोड़ सकते हो, या तो आप ऐसे जोड़ सकते हो यहाँ पे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर वाले अगर संख्याओं को जोड़ते हो यहाँ पे तो इनकी स्पीड आ गई यहाँ पे 9 + 10 = 19 आ गई इस प्रकार से। यानी कि ए प्लस 2b + c जो आ गई ना यहाँ पे वो 19 की स्पीड आ गई यहाँ पे। क्या आपको पता है यहाँ पे एबीसी की स्पीड 15 की यहाँ पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको ये लिखूं, अगर मैं a + b + c + b, ये तीनों की स्पीड आ गई ना यहाँ पे आपकी, यहाँ पे तीनों की। अब इसके अंदर देखो b 2 बार है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एबीसी की स्पीड, ये तीनों की ये कंप्लीट स्पीड है ना यहाँ पे 19, इस 19 में से क्या घटा दोगे, यहाँ पे आप एबीसी की स्पीड घटा दो 15 की यहाँ पे, क्योंकि बी तो डबल रिपीट हो रहे ना यहाँ पे, तो बी की स्पीड आ गई 4 की। तो बी कितने समय में करेगा काम को पूरा यहाँ पे, तो बी करेगा 360 बटे बी की स्पीड कितने की है बताओ, बी की स्पीड है 4 की, तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे 90 डेज में। तो 20 काम को 90 डेज में कंप्लीट कर लेगा इस प्रकार से। काफी आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आजकल एग्जाम के अंदर। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से। क्वेश्चन मैं जो आपको करा रहा हूँ यहाँ पे काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ईमानदार प्रयास किया है अपना यहाँ पे चीजों को सोल्व करने में, तो कभी भी दिक्कत नहीं है कि आपके यहाँ पे सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप एक बार देख लीजिए। ए किसी काम के 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है। ए जो है वो 1/3 काम को जो है वो कितने समय में पूरा करता है बताओ, वो 15 दिन में पूरा करता है। ए जो है वो 1/3 काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको यहाँ पे कि आप उल्टा करके गुणा कर दीजिए, पूरे काम को 45 दिन में पूरा करेगा, पूरे काम को 45 दिन में पूरा करेगा। और बी जो है बी वो 75% काम को 75% का मतलब आप जानते हो कि क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/4, 3/4 काम को करता है 18 दिन में। तो पूरे काम को करेगा आप 4/3 × 18 कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे, कितना हो जाएगा बताओ, 24 दिन में करेगा कंप्लीट को यहाँ पे। और आपको बोला गया कि सी जो है ना, सी वो पूरे काम को कितने समय में करता है बताओ, 36 दिन में पूरा करता है इस प्रकार से। सबसे पहले आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इनका एलसीएम निकालिए कितना होगा यहाँ पे। अब एलसीएम निकालने में आपको समस्या आ रही है यहाँ पे, तो चीजें बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पे सबसे पहले इनमें कॉमन संख्या देखिए, आप इनमें से सबसे पहले 45 को लिख लीजिए यहाँ पे। आप बताओ 45 के पास क्या है, जल्दी बताइए। आप बताओगे सर 45 के पास है ना 9 × 5 है यहाँ पे, जबकि 24 के पास कितना है 8 × 3 है। अब 45 के पास अगर 9 × 5 है ना, देखो थोड़ा सा लिखता हूँ मैं यहाँ पे ताकि समझ में आए आपको। इसके पास है यहाँ पे 9 × कितना है बताओ 5 है इस प्रकार से, यानी कि 9 के पास में 2-3 बार है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। जबकि 24 के पास कितना है बताओ, 8 × कितना है 3 है इस प्रकार से। अब 45 के पास है ना, यानी कि 9 और 5 है, लेकिन इसके अंदर ये 24 का भाग क्यों नहीं जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास में 8 नहीं है यहाँ पे, तो इसको 8 से गुणा कर दो यहाँ पे। और 36 के पास कितना है 9 × 4 है, 9 इसमें है 4 इसमें मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो एलसीएम जो आ गया ना यहाँ पे 8 × 5 = 40, 0 और 32 और 36 360 आ गया इस प्रकार से इनका एलसीएम। तो इनकी स्पीड की जब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसकी स्पीड कितनी क्या जाएगी बताओ यहाँ पे, इसकी 8 की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे। बी की स्पीड कितनी क्या जाएगी यहाँ से देख लीजिए आप, बी की जो स्पीड आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी यहाँ पे 24 का भाग दे दो आप इसके अंदर यहाँ पे, इसकी आ जाएगी यहाँ पे 15 की स्पीड यहाँ पे। और जो सी की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे वो 10 की स्पीड आ जाएगी इस प्रकार से। अब आपको बोला गया कि बी और सी ने यहाँ पे इनकी स्पीड जो आ गई ना यहाँ पे वो 8 की, 15 की और 10 की आ गई इस प्रकार से। आपको बोला गया है कि बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, तो बी + सी का आप 8 दिन का काम निकालो पहले, बी + सी का 8 दिन का काम, बी + सी का 8 दिन का काम निकालो आप, क्या होगा बी और सी का 8 दिन का जो काम निकालोगे ना आप यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे बी और सी की स्पीड देख लीजिए कितनी क्या जाएगी यहाँ पे, 25 की स्पीड से 8 दिन में कितना काम कर लेंगे ये, तो 200 काम कर लेंगे इस प्रकार से। कितना काम कर लेंगे 200 काम, 360 में से 200 काम हो गया, तो रिमाइंडर वर्क कितना बच गया जिसको हम बोलते हैं शेष काम। तो शेष काम बच गया 360 - 200 बराबर हो गया 160, कितना बच गया 160। तो 160 काम बच गया। अब इसको किससे करवाना आपको यहाँ पे, ए से। तो ए कितने टाइम में करेगा, तो एक ही स्पीड लगाओ साहब यहाँ पे 8 की, तो बराबर कितना आ गया तो 20 दिन में कर लेगा इस काम को यहाँ पे। तो इसका जो आंसर आ गया यहाँ पे 20 दिन आ जाएगा। ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, ए शेष काम को कितने समय में करेगा ये पूछा, तो 20 दिन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी काम के 40% भाग को 12 दिन में करता है। ए जो है ए वो 40% जो काम है उसको करता है कितने टाइम में, 12 दिन में करता है इस प्रकार से। अब एक चीज बताओ पूरे काम को कितने समय में पूरा करेगा यहाँ पे 40%,
को अगर 12 दिन में करता है तो 20% को कितने में करेगा बताओ, 6 दिन में। और 100% करने के लिए 5 गुना, तो इसका 5 मतलब 20% को करेगा यहाँ पे कितने में, 6 दिन में। और 100% करने के लिए 5 से गुना, तो इधर 5 से गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बताओ, 30 दिन में कर लेगा कंप्लीट काम को। यहाँ पे समझ में आएगी बात आपको। यानी कि दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 20% की जो फ्रिक्शन होती है ना वो 2/5 होती है, इसको 12 दिन में करता है, तो उल्टा करके गुणा कर दो आप यहाँ पे, 5/2 कर दो यहाँ पे आप, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 30 दिन हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार आपको बोला गया है कि बी जो है ना बी, वो बी 60% काम को करता है कितने टाइम में, बी 60% काम को करता है 15 दिन के अंदर। तो पूरे काम को कितने में करेगा, तो 15 इंटू 60% की मीनिंग 3/5 होती है क्या बताओ, तो इसको आप 5/3 से गुणा कर दो यहाँ पे आप, तो हो जाएगा यहाँ पे 25 दिन के अंदर। कितने टाइम में कर लेगा ये, 25 दिन में। और आपको बोला गया है दोनों ने 10 दिन तक साथ काम किया यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए आप यहाँ पे कि ए ने एक इसी काम को करता है कितने टाइम में, 30 दिन के अंदर, और बी इस काम को करता है 25 दिन के अंदर। इस प्रकार से ये डेज आ गया, इस प्रकार से डेज आ गया। तो इनका एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, 150 एलसीएम आ गया इनका यहाँ पे। ये टोटल वर्क हो गया यहाँ पे 150 टोटल वर्क हो गया। मतलब 150 में अब 30 का भाग दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ गया बताओ यहाँ पे, इसकी 5 की स्पीड आ गई, और यहाँ पे कितने की आ गई बताओ यहाँ पे, ये 6 की स्पीड आ गई इस प्रकार से। अब बोला गया है कि दोनों 10 दिन तक काम करते हैं, तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम देखिए आप कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 10 दिन का वर्क देखिए आप, 10 दिन का काम देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 11 की स्पीड दोनों की हो जाएगी यहाँ पे, और 110 काम कर लेंगे इस प्रकार से। तो शेष जो काम बच जाएगा वो बच जाएगा 150 माइनस 110 बराबर 40 काम हो जाएगा। अब ये जो 40 काम है ना आपका यहाँ पे, ये आपको बोला गया 150 कितना भाग है, पहली बात तो ये बताओ, ये 4/15 है आपका यहाँ पे। और इसको सी जो है ना 4 दिन में पूरा कर लेता है, तो सी 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है इस काम को यहाँ पे। तो सी पूरे काम को कितने समय में करेगा, तो 15/4 इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, तो 15 दिन में पूरा कर लेगा इस प्रकार से। सी जो है इस काम को कितने समय में पूरा करेगा यहाँ पे, अब देखो सी जो काम है ना, सी काम को पूरा करेगा कंप्लीट काम को, सी करेगा इस काम को कंप्लीट को 15 दिन के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ से जो सी की स्पीड आ जाएगा ना यहाँ पे, वो 10 की आ जाएगी इस प्रकार से। कितने की आ जाएगी, 10 की आ जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है, इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा आपके लिए, कि एबीसी काम का 28% कितने समय में पूरा करेंगे यहाँ पे। तो काम टोटल कितना है पहले तो ये बताइए, 150। तो 150 का अगर आपको 28% निकालना है तो ये 28 बटे क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा इस प्रकार से। और तीनों से करवाना है तो तीनों की स्पीड का भाग दे दो यहाँ पे आप, कितनी हो जाएगी टोटल यहाँ पे, 21 की स्पीड हो जाएगी यहाँ पे। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, 7 से गया 3 टाइम और 7 से गया 4 टाइम यहाँ पे। ये यहाँ पे 50 से गया 2 टाइम, 50 से गया यहाँ पे 3 टाइम, 3 से 3 कट गए यहाँ पे। तो ये आपका कितने दिन आ जाएगा बताओ, ये 2 दिन में कर लेंगे इस काम को यहाँ पे। तो 50% ये तो 28% काम है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से ट्राई करना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार दोबारा से देखना, यहाँ पे आप चीजें आसान है। फिर भी मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ए 30 दिन में करता है और बी 25 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 150 आ गया। स्पीड की जब बात की हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 की स्पीड आ गई और यहाँ पे कितने की आ गई, 6 की स्पीड आ गई। अब बोला गया कि ए और बी ने 10 दिन तक साथ काम किया यहाँ पे, तो 10 दिन में काम हो गया इनका 110 यहाँ पे। अब 150 में से 110 काम कंप्लीट हो चुका है, तो 40 काम बच गया। अब यहाँ पे बोला गया कि शेष काम को 4 दिन में करता, तो हम देख रहे हैं कि शेष कितना काम बच गया। जब आपको पता है 150 में से 110 काम हो गया, तो यहाँ पे 40 काम बच गया। और कितना भाग है यहाँ पे, तो 4/15 भाग है। तो यहाँ पे कंप्लीट की बात करें तो 15 दिन में पूरा करेगा, तो सी 15 दिन में करता है यहाँ पे इस काम को कंप्लीट को। तो सी की स्पीड आ गई 10 की। यहाँ पे बोला गया कि तीनों मिलकर काम का 28% भाग कितने समय में करेंगे, तो आप 150 का 28% निकाल दीजिए। 28% हटाने के लिए नीचे 100 लगा दिया मैंने यहाँ पे, और तीनों की स्पीड हो गई यहाँ पे 21 की। यहाँ पे तो 21 को नीचे लिख दिया इस प्रकार से, और सोल्व करके दो दिन आंसर आ गया इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। देखो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अगर पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को एक तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा कर पाए इस प्रकार से। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि आपके लिए डेली वीडियो कम से कम 1 या 2 क्लासें प्रोवाइड करें आपको, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो इस प्रकार से, और आप घर पे बैठ के ही पढ़ाई को अपनी को नियमित रूप से सुचारू कर पाए इस प्रकार से। और कंटेंट में कभी भी कमी नहीं आने देंगे हम आपके लिए, हम बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट तैयार करेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन सारे के सारे हम सिलेक्टेड रखेंगे आपके, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है और हमारा भी टाइम कीमती है, इसलिए आपका और हमारा दोनों का टाइम को हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखो, अगले प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है। ए जो है ना ए 9 दिनों के अंदर कितना 50% काम कितने दिनों में पूरा करता है, बताओ 9 दिन में पूरा करता है इस प्रकार से। तो अब तो आपको समझ में आने लगा होगा, पूरा काम 18 दिन में कंप्लीट होगा यहाँ पे। और बीच बोला गया है कि 25% काम को कितने समय में पूरा करता है, तो बी
9 दिनों में 25% करता है, तो 9 दिन में 25% करता है तो कंप्लीट वो कितने में करेगा बताओ यहाँ पे 1/4, यानी कि 36 दिन में कंप्लीट करेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये देखिए, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम पूरा होगा आपका यहाँ पे। और वैसे भी आसान हो गया ये प्रश्न तो यहाँ पे, क्योंकि ये 50% काम कंप्लीट करता है और ये कितना करता है 25% 9 दिन में, तो 75% काम कर लेंगे इस प्रकार से। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आप 75% कर लीजिए, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। बात समझ में आएगी आपको यहाँ पे। भाई ए 9 दिन में 50% काम पूरा करता है और बी भी 9 दिन में 25% काम करता है, तो वे अकेले अकेले काम करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं 9 दिन तक, तो 9 दिन तक एक साथ काम करेंगे यहाँ पे, तो 9 दिन में 50% करेगा, ये 25% करेगा यहाँ पे, तो 75% हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं दूसरे इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। इनका एलसीएम 36 आ गया इस प्रकार से, तो यहाँ पे स्पीड कितनी की आ गई इनकी यहाँ पे, तो इसकी 2 की इसकी 1 की आ गई इस प्रकार से। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो ये 9 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 की स्पीड दोनों की यहाँ पे, तो 9 दिन में काम कर लेंगे यहाँ पे 27, ये 27 काम कर लेंगे। अब एक चीज ये बताओ मेरे को आप, 27 जो है ना वो 36 का कितना भाग है, तो यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है तो आप परसेंटेज से गुणा कर दो आप सोचे यहाँ पे, तो 9×3 = 27 और 9×4 = 36, यानी कि आपका 75% आ गया इस प्रकार से। ये समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से, देखो अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए 9 दिनों में 2/5 भाग पूरा करता है। ए जो है वो 9 दिनों में 2/5 भाग, 2/5 भाग को करता है 9 दिन के अंदर, तो कंप्लीट हो करेगा यहाँ पे 5/2 इंटू क्या हो जाएगा 9, तो बराबर हो जाएगा 45/2 दिन के अंदर। और आपको बोला गया है कि जो बी है ना, बी तथा बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने शेष काम को पूरा कर लिया, 6 दिनों में पूरा कर लिया, तो यहाँ पे बी प्लस ए यानी ए और बी दोनों, ये दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। तो शेष कितना काम बच गया बताओ, 2/5 हो गया, तो 3/5 बच गया क्या बताओ। तो कंप्लीट हो करेंगे यहाँ पे कितने में, तो 5/3 इंटू कितना हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 दिन के अंदर, कितने में 10 दिन में। तो बी अकेले पूरे काम को कितने समय में करेंगे, तो एलसीएम ले लो इनका, कितना आ गया यहाँ पे 90 आ गया आई थिंक यहाँ पे। तो इसकी स्पीड कितनी की आ गई यहाँ पे 4 की, और इसकी स्पीड कितनी की आ गई बताओ 9 की यहाँ पे। तो सबसे पहले आप बी की स्पीड निकाल दीजिए कितनी की आ जाएगी यहाँ पे। देखो दोनों की स्पीड आपको पता है ए और बी की कितने की है, उसमें से आप ए की स्पीड घटा दो यहाँ पे, तो ए और बी की स्पीड है 9 की, उसमें से आप 4 घटा दो तो 5 की स्पीड आ गई। तो बी इस काम को करेगा, तो बी करेगा यहाँ पे कितना काम है 90, और बी की स्पीड कितने की है 5 की, तो कितना आ जाएगा तो 18×5 = 90, तो 18 दिन में कंप्लीट कर देगा इस काम को यहाँ पे। तो ये है कुछ क्वेश्चंस आपके टाइम एट वर्क के। अगली क्लास के अंदर हम और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, अच्छे क्वेश्चनों के साथ टाइप वाइज चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। इनको एक बार कंप्लीट कीजिए और इनको आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करो सबसे पहले। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर और कीजिए और लाइक कीजिए, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइक और शेयर करना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।